इस सेशन में हम अगली और इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में जानकारी लेंगे, जो है फ्रीज के रूप में। यदि आप यहाँ पे लेयर पैनल के पास आए तो आपके पास नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो फ्रीज के रूप में है। फ्रीज से आप किसी भी लेयर को आसानी से इनविजिबल कर सकते हैं और जब चाहे आप थॉ कमांड के द्वारा वापस पा सकते हैं उन सभी लेयर्स को जो आपने फ्रीज की थी। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार फ्रीज कार्य करता है। हमारे पास काफी सारी लेयर्स हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से किसी भी लेयर को फ्रीज करने के लिए क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जिस लेयर को मुझे फ्रीज करना है मैं उसे क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो एरे है, पोलर एरे जो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास एरे नाम की अलग से लेयर है, उस पे बना हुआ है। हालांकि अभी मैं एनोटेशन लेयर पे हूँ। मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखेंगे जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया है एरे हाइड हो गया है। मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ कमांड को। तो आपने देखा किस प्रकार हमने आसानी से फ्रीज कर दिया उस पर्टिकुलर लेयर को जिसपे हमें अभी काम नहीं करना है। बाकी लेयर पे मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे अनफ्रीज करना है तो केवल मुझे यहाँ से क्लिक करना है थो ऑल लेयर्स पे। जैसे ही थो ऑल लेयर्स करता हूँ मेरे पास जो फ्रीज लेयर्स थी वो सभी की सभी वापस आ गई हैं। मैं एक से अधिक लेयर्स को भी फ्रीज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं फिर से फ्रीज को सिलेक्ट करता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस वक्त ये करंट लेयर है तो ये फ्रीज नहीं हो रही है। यदि आप देखें ध्यान से तो करंट लेयर फ्रीज नहीं होती है। मैं एंटर कर देता हूँ। 2 लेयर्स मेरे पास फ्रीज हो चुकी हैं। येलो कलर क्योंकि एनोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं अभी एनोटेशन लेयर पे ही हूँ, इसलिए उसे फ्रीज नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ देखूँ यदि तो मेरे पास ये 2 स्टार के सिंबल हैं, ये डिसेबल से हो गए हैं। यहाँ आप देखें क्योंकि ये 2 लेयर मेरे पास इस वक्त फ्रीज हो चुकी हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी इन्हें क्लिक करके फ्रीज कर सकता हूँ। आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट भी फ्रीज कर सकता हूँ। और यदि आप करंट लेयर को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं तो मैसेज आपके पास आ जाता है, दिस लेयर कैन नॉट बी फ्रोजन बिकॉज इट इज द करंट लेयर। मैं क्लोज कर देता हूँ इस मैसेज को। लेकिन बाकी लेयर्स को मैं यहाँ से फ्रीज कर सकता हूँ। आर्क को और रेफरेंस पॉइंट को मैं आसानी से फ्रीज कर सकता हूँ। अब यदि मुझे लेयर्स को वापस लेके आना है तो उसके मेरे पास 2 ऑप्शन है, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ऑल लेयर्स या किसी पर्टिकुलर लेयर को आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें आप। जिन जिन लेयर्स को आप अनफ्रीज करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी लेयर को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। और जितनी भी लेयर्स आपने फ्रीज की है एक साथ सबको अनफ्रीज करने के लिए तो ऑल लेयर ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप ये कार्य कमांड लाइन के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप फ्रीज कमांड पे जाएं तो ले FRZ अर्थात फ्रीज कमांड है। मैं यहाँ कमांड लाइन पे जाता हूँ, ले FRZ अर्थात ले फ्रीज एंटर करता हूँ। फाइनली जिन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा वो ऑब्जेक्ट जिन लेयर्स पे होंगे वो लेयर्स फ्रीज हो जाएंगी। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, फाइनलाइज कर लेता हूँ कमांड को। अनफ्रीज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर से कर सकता हूँ लेयर पैनल में से। मैं चाहूँ तो थोड़ा ऑल लेयर्स कर सकता हूँ और चाहूँ तो ले THW अर्थात थोड़ा कमांड से वापस लेके आ सकता हूँ, LAYTHW। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास सभी लेयर्स जो हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं फ्रीज और अनफ्रीज कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जानकारी देना जरूरी है कि यदि आप इसको फ्रीज करने के पश्चात, यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर से मैं एरे वाली लेयर को फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने के पश्चात यदि मैं यहाँ से मॉडल स्पेस से हटकर लेआउट अर्थात पेपर स्पेस में देखूँ तो मेरे पास यहाँ ये दिखाई नहीं दे रही। और लेयर 2 में देखूँ जो कि मैंने 2 यहाँ पे पेपर स्पेसिस या व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग लेआउट पे, तो यहाँ पे वो फ्रीज लेयर्स दिखाई नहीं दे रही। वापस मॉडल स्पेस में देखूँ तो यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही। अर्थात यदि आप मॉडल स्पेस में फ्रीज करते हैं वो व्यू पोर्ट्स में दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना जरूरी है कि यदि मैं किसी पर्टिकुलर लेआउट में जाकर, जैसे मैं इस लेआउट में हूँ, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेयर को फ्रीज करता हूं तो बाकी जगह उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो केवल इसी व्यू पोर्ट में ही फ्रीज होगी। ये जो ऑप्शन है, ये जो पॉइंट है, केवल पेपर स्पेस अर्थात व्यू पोर्ट्स पे ही लागू रहेगा। अर्थात किसी पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में जाकर आप किसी पर्टिकुलर लेयर को फ्रीज कर सकते हैं, बाकी व्यू पोर्ट्स या मॉडल स्पेस पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखें किस प्रकार से मैं यहाँ फ्रीज करता हूँ इस पर्टिकुलर लेयर को और मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास रेक्टेंगुलर जो लेयर है वो फ्रीज हो चुकी है अर्थात इनविजिबल हो चुकी है। अगर मैं मॉडल स्पेस पे जाऊँ तो अभी भी रेक्टेंगुलर लेयर मेरे पास अवेलेबल है और यदि मैं लेआउट 2 में जाऊँ तो वहाँ पे भी मेरे पास अवेलेबल है। और इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि केवल लेआउट 1 में ही जो लेयर फ्रीज की गई है वो इनविजिबल है। मैं इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पर जाकर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके मैं आसानी से उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लेयर को अनफ्रीज कर सकता हूँ। देखें आपके पास यहाँ वापस आ गई है लेयर। तो इस प्रकार हम फ्रीज और अनफ्रीज लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्रीज ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है और ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद।